डर तो नहीं है कि फैजल खान है, लेकिन डर लगता है कि इसे कहे तो कहे क्या, क्योंकि ये तो पूरा फर्जी है। जिस तरीके से पूरे देश के बच्चे जंतर मंतर पर लाठी खा रहे थे और खान सर अपना चश्मा लगाकर ऐसे ऐसे कर रहे थे, किसको कर रहे थे सर? इतने नीट के बच्चे क्वालिफाई कर गए आपके कोचिंग में, कितने बच्चे किए? आज तक डाटा तो एक का भी नहीं आया, लेकिन नाच तो आप ऐसे रहे थे जैसे कोई लौंडा नाचता अपने सड़कों पर। सवाल इस बात का है कि जब छात्र सड़कों पर लाठी खा रहे थे, बैलेट गन से पीटे जा रहे थे, उस पर आपका एक बयान नहीं आया है, लेकिन एक शिक्षक माफिया की तरह आप नाच रहे थे और नीट के बच्चों का सेलिब्रेशन मना रहे थे। ऐसा शिक्षक बिहार का तो नहीं हो सकता। ये जो शिक्षा माफिया है, ये हमेशा से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नाचता है, गाता है और गरीबों का शोषण करता है, गरीबों के इमोशंस के साथ खेलता है और कहता है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। वैसा मसीहा जब बच्चे मार खाते हैं तब ये नाचता है। कैसा शिक्षक? 21 बच्चे नीट, जिस नीट के जश्न में वो नाच रहा था, उसी नीट के 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि नीट का पेपर लीक था। उस पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे। एक शब्द, एक वीडियो खान सर ने नहीं दिया, लेकिन कहते हैं हम गरीबों के मसीहा हैं। किस गरीब के मसीहा हैं? क्या सिर्फ शिक्षा का बाजारीकरण कर देना, शिक्षा और कोचिंग का पैसा कम कर देना ही गरीबों के मसीहा बनने के लिए काफी है? नहीं सर। जब बच्चे संघर्ष कर रहे थे जंतर मंतर से लेके पटना की सड़कों पर, तब आपको भी इस सड़कों को बुलंद करना चाहिए था, आपको भी उनके आवाज को बुलंद करना चाहिए था, लेकिन आप आवाज बुलंद ना करके फर्जी रिजल्ट का फर्जीवाड़ा करके अपने कोचिंग में उत्साह मना रहे थे। शर्म नहीं आई? जिन बच्चों ने आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया, उन बच्चों के खिलाफ, उन बच्चों के अगेंस्ट आप नीट जैसे पेपर लीक के खिलाफ, नीट जैसे 21 बच्चों के सुसाइड के मामले में भी आपने संगीन ना होकर बच्चों के जले पे मरहम छिड़कने के बजाय जले को और जलाकर आप नाच रहे थे। ऐसा होता है शिक्षक? अच्छी बात है, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर सम्मानित करते हैं, लेकिन खान सर से मेरा ये सवाल है कि आज से पहले जब भी सम्मानित होते थे लोग, तो आप कहते थे हमने 20,000 दिए, हमने 10,000 रिजल्ट दिया। इस बार आपने कितना रिजल्ट दिया? क्या सिर्फ फर्जी आरओ बना के, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बना के, अब तो आप फर्जी एसडीएम डीएम भी बनाने लगे हैं, तो क्या सिर्फ फर्जी बारा करके बिहार के बच्चों को आप ठगते रहेंगे? क्या सिर्फ बिहार के बच्चे ठगते रहेंगे? जिस देश में अभी बच्चे रोज सड़कों पर उतर रहे हैं, कभी पेपर लीक के खिलाफ, कभी स्वास्थ्य के खिलाफ, कभी जेपीएससी के आंदोलन में, कभी जेएसएससी के आंदोलन में लगातार बच्चे खड़े हैं, लेकिन आज भी आप अपना बिजनेस बढ़ाने से चूक नहीं रहे हैं। हमने सुना, कहते हैं कि 40 दिन में हमने इतना लॉ पढ़ लिया है कि हम एक क्लैट का बैच ला रहे हैं 15 अगस्त को। अरे बेशरम, शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? इतना तो तुमको शर्म होना चाहिए। कोर्ट में लॉ करता है, लड़ता है, पढ़ता है, उसकी भी हिम्मत नहीं होती है लॉ की बैच बनाने की। तू कितना पढ़ लिया यार? अब कितना पढ़ लिए लॉ को कि लॉ का बैच बना के क्लैट की तैयारी कराने के लिए एक सुनहरा ऑफर 15 अगस्त को आप ला रहे हैं। हर जगह शिक्षा का बाजारीकरण, हर जगह अपना बिजनेस बनाने का एक तरीका। अरे बिजनेस ही करना था तो किसी और चीज का कर लेता। हॉस्पिटल बनाए ना, कर बिजनेस, वहां भी आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जहां बच्चों का सेंटिमेंट्स आपके साथ जुड़ा है, खान सर को भगवान का दर्जा लोग देते थे, गरीबों का मसीहा कहते थे, वो खान सर शिक्षा बेचने निकल गया। शिक्षा बेच रहा है। से कौन जानना चाहता है, ये देश की जनता और बिहार के बच्चों को तय करना होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो शिक्षक सम्मान लायक है, क्योंकि उसने सब कुछ दांव पे लगाकर इस फैजल खान के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, इस झूठे के खिलाफ लड़ाई छेड़ी जिसने किसी का भाई की हत्या करा दी, जिसकी वजह से किसी भाई ने अपने भाई को खो दिया, और जिसने पूरे बिहार के बच्चों और बिहार के स्टूडेंट्स के साथ जो इमोशंस के साथ खेला, गरीबों के इमोशंस के साथ खेला, उन सभी के सेंटिमेंट्स को याद दिलाते हुए विपिन सर ने उसका पुर्जा खोला और बताया कि देखो ये कितना बड़ा शिक्षा माफिया है। और हमने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी देखा कि ये कितना बड़ा शिक्षा माफिया है, कितना बड़ा गालीबाज है,
कितना सम्मान करता है अपने घर गए हुए शादी में अतिथियों का। ऐसा शिक्षक देश को चाहिए। ये शिक्षा माफिया है, ये शिक्षा माफिया है, ये हत्यारा है, ये आरोपी है। इसको बिहार छोड़कर जाना चाहिए। विपिन सर उसके पीछे पड़ेंगे। वो इस बिहार की धरती से पैदा हुआ लड़का है, क्यों नहीं वो पीछे पड़ेंगे। जहाँ पे बिहार के बच्चों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाएगा, बिहार की गरिमा को बर्बाद किया जाएगा, बिहार पे सवाल किया जाएगा, बिहार के शिक्षकों पे सवाल किया जाएगा, बिहार के शिक्षकों की पत्नियों पे सवाल किया जाएगा, बिहार को बेचने की कोशिश किया जाएगा, बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिश किया जाएगा, तो क्यों नहीं विपिन सर जैसे, राकेश यादव जैसे, SK झा जैसे, सर अविनाश शर्मा जैसे टीचर खड़े होंगे उसके खिलाफ? क्यों नहीं खड़े होंगे? जब शिक्षा और गरिमा की बात आएगी तो तमाम ऐसे न्याय पसंद लोग खड़े होंगे और हम उनका सम्मान। ये लिस्ट मांगी है, सबसे पहले आप अपना लिस्ट दिखाइए कि आपने जब से इंस्टीट्यूट खोला है, लाखों लाख और हजारों का दावा करने वाले कि हम इतना रिजल्ट दे रहे हैं, आपने आज तक कितना रिजल्ट दिया? रोशन आनंद सर ने तो रिजल्ट दिया है, दिखाया मीडिया को। आप प्रमाण दीजिए कि झूठ का बाजार खड़ा करने वाला तुमने कितना रिजल्ट दिया है। अरे सबका तो छोड़ दीजिए, बिहार दरोगा और अभी हाल फिलहाल में जो BPSC का रिजल्ट आया उसका लिस्ट जारी करिए सर। मुंह पे सबका ताला लगाइए कि आपने कितना रिजल्ट जारी किया है, हम मान जाएंगे। डरिए मत। सिर्फ सम्मान समारोह रख देने से, तमाम बिहार के लोगों को बुला लेने से आप शिक्षक नहीं कहला जाएंगे। आपके इंस्टीट्यूट ने कितना रिजल्ट दिया है, इसका खुला चैलेंज देते हैं आपको। क्लियर कीजिए, सोशल मीडिया पे दीजिए कि हमारे कोचिंग से इतने बच्चे हैं। हम भी चुप हो जाएंगे, हम भी आपको फिर से शिक्षक मानना शुरू कर देंगे। लेकिन शिक्षा को बेचने का जो काम कर रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, हमने देखा कि किस तरीके से 2025 वाले नीट के अभ्यर्थी को दोबारा से अपने कोचिंग में बुलाकर सम्मानित करके चश्मा डांस कर रहे थे। तो ये जो फर्जीवाड़ा शिक्षक है, जो शिक्षा माफिया है, जो शिक्षा के बाजार को बेच रहा है, इस पे हम क्या भरोसा करेंगे? अगर खान सर इतने ही सही हैं तो क्यों नहीं रिजल्ट जारी कर रहे हैं? इतना नाचने से अच्छा था कि रिजल्ट जारी करते, बताते कि आपके इंस्टीट्यूट से इतने बच्चों ने पास किया। क्यों नहीं जारी कर रहे? तो जितना फर्जीवाड़ा का खेल है सर, आपका खत्म हो चुका है। आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप इस बात को मानिए, नहीं तो बिहार की धरती है, अच्छे से चले जाइए, नहीं तो बेइज्जत करके बिहार के बच्चे आपको भेजना जानते हैं और ये दिन आएगा।